हेलो गाइस, सनी राठौर के आफ्टरनून के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं 12:40। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। वैसे तो मैं 3-4 दिन से मेरा ब्लॉग आफ्टरनून ही हो रहा है, लेकिन अब कल से कोशिश करी जाएगी कि मॉर्निंग में ही हो, क्योंकि आज मॉर्निंग में इसलिए नहीं बन सका क्योंकि पहले मैं लगी हुई थी ये सारा मंदिर सेट करने में। जैसे कि मैंने बताया था कि आज साई सिमरन है, 26 तारीख है, तो आज साई सिमरन है। इतने बड़े मंदिर को पूरा सेट करने में कम से कम मेरे को 2 घंटे लग जाते हैं। अगर जल्दबाजी में करा जाए, जल्दबाजी में तो करना नामुमकिन ही है, क्योंकि इतने डेडिकेट्स, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कभी भी हाथ से स्लिप हो जाए और फिर बंदा सारे दिन अपने आप पछतावा करता रहेगा कि ये मुझसे क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इसलिए मैं ऐसे मंदिर के काम में और कामों में भले ही मैं जल्दबाजी में चालूँ, लेकिन मंदिर को क्लीन वगैरह करने में मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। आराम से ही, चाहे कितनी मर्जी देर लग जाए और उतनी ही हो। तो ये मेरा मंदिर सेट हो गया है आज के कीर्तन के लिए। आज साई सिमरन है और जैसे कि साईं बाबा का दिन भी है और आज विष्णु लक्ष्मी नारायण जी का भी दिन है, तो मेरा ये थोड़ा लेट हो गया इस मंथ। कभी कभी हो जाता है मंथ के लास्ट में भी, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी देवरानी की बेटी हुई है, तो उसका वो सूतक पड़ गया था, तो उस कारण 26 तारीख को, और जिस दिन उनकी बेटी हुई उसके अगले दिन ही मेरे को साई सिमरन करना था, लेकिन वो बेटी होने के कारण उस टाइम नहीं हो सका था, जो कि मेरे को आज करना पड़ रहा है। तो ऐसे निपटाते हुए काम को ऐसे देखे। हस्बैंड भी अभी जस्ट बिल्कुल अभी गए हैं। अगर वो गए नहीं होते तो मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर देती, बल्कि 12:30 मेरा हो जाता। और कहते हैं नहा धोने में भी, क्योंकि इसके चक्कर में जब तक मंदिर क्लीन नहीं होगा, क्योंकि मंदिर जब साफ़ होता है तो फिर नीचे भी कुछ ना कुछ गिरता कराता है, और जब तक फिर नीचे की भी एक सफाई नहीं हो सकती, तो मतलब एक काम से दूसरे काम जुड़े ही रहते हैं। इसके करके मैं लेट हो गई। और आज मेरी मम्मी ने भी आना है, और कहते हैं फिर क्योंकि मम्मी के साथ जाना है कल कुछ शॉपिंग वगैरह करने, उन्होंने अपनी भी शॉपिंग करनी है, तो कुछ जो रही सही शॉपिंग है, जैसे मैंने सूट उठाने हैं तो कुछ सूट शायद हो गए हो तैयार, वो भी मेरे को उठाने हैं। तो बस इसी तरह का अब वो है। वहाँ से वो कार्ड वालों का भी मैसेज आ गया कि कार्ड रेडी है। हस्बैंड, मैंने कहा कि आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी, और कितना अच्छा दिन है, बाबा वाले दिन ही मेरे कार्ड भी तैयार हुए। बाबा वाले दिन ही शायद मैं कार्ड का ऑर्डर देने गई थी और बाबा वाले दिन ही कार्ड तैयार हो गई। मतलब ये दिन मेरा इतनी लाइफ में इतना शुभ है कि मेरे जितने अच्छे काम होते हैं ना, वो आज के दिन ही होते हैं। छोटी से छोटी चीज़ की खुशी मेरे को आज के दिन ही मिलती है। तो हस्बैंड नाश्ता करके चले गए। आज बनाए थे नाश्ते में मेथी के पराठे, और वंश को भी मेथी का पराठा खिला दिया। उसको बोल दिया कि जब तक अभी लगी शादी है तब तक तू मेरे को अलग अलग से अपनी कोई डिमांड मत करियो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कामों में, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसलिए भैया जो बंदा है वो खाओ, वरना भूखे रहो, बस सीधी सी बात है। और मैगी शैगी भी बनाने लग गया था, तो मैगी शैगी बनाने लग गया था तो हर दूसरे दिन मैगी बनाने लग गया था, तो फिर वो पेट में दिक्कत होने लगी, स्टमक पेन इसको होने लग गया। रात तो उठ के बैठने लगा, तब इसको पता चला कि ये चीज़ें, ये मोमोज वगैरह बर्गर वगैरह खा के कितनी दिक्कत शरीर में हो जाती है। तो फिर वो इसने खाने थोड़े टाइम से बंद किए, इसको समझ में आई, क्योंकि जब रात दिन पेट में ऐठन होती है तो सोया नहीं जाता। तो हमारे कहने से तो कुछ असर नहीं हो रहा था, फिर जब खुद रात को उठ के इसने फिर नींबू पानी बनाया, सब कुछ बनाया। मतलब हमको भी नहीं उठाता था, क्योंकि हमको उठाएगा तो इसको पता है कि शुल्क, लेकिन जैसे ही उठेगा हमें तो पता ही चल जाएगा कि उठ गया है। तो कहता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा, ये नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा कि और खा ये बर्गर मोमोज पिज़्ज़ा वगैरह। तो बस है, अभी मेरे सारे काम फैले हुए हैं। ये देखो, अभी बेडशीट भी अभी मैंने नहीं बिछाई, तो बस ब्लॉक के ख़त्म होते ही मैं अपने काम करने। अभी कोई सब्ज़ी वाला आता है तो थोड़ी सब्ज़ी कोशिश करूँगी शाम तक ही सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि हो सकता है शाम को भी मम्मी को मार्केट ले जाऊँ, कुछ काम मार्केट के आज भी निपटा लूँ। तो मतलब बहुत सारे काम हैं जो लगे पड़े हैं कि बस जो करने बाकी हैं। अब तो टाइम बिल्कुल ही नहीं बच रहा है, बिल्कुल। और संडे को भी हमें जाना है। संडे के बाद फिर जैसे बीच में मैंने कहा था कि वाइट वॉश वगैरह मैं स्टार्ट करा दूँगी। ये पोर्शन बस हमें, नीचे तो हमारी साइडों में टाइलें लगी हुई हैं, ये यहाँ पे मेरे को थोड़ा वर्क वगैरह कराना है। कहता है अच्छा हुआ नहीं कराया था, क्योंकि अभी बीच में जैसे बारिश वगैरह हुई थी ना, तो जहाँ पे ऐसा थोड़ा सा फुला होता है वहाँ से झड़ने लग गया था। मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा अच्छा भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अच्छा हुआ मैंने अपना काम ये स्टार्ट नहीं कराया। और बातें इतनी होती है कि स्लो मोशन में बोलना तो मेरे साथ असंभव है। और तो फिर इसी करके मैं जल्दी बातें करके अपने ब्लॉग को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। इधर मेरी कॉफ़ी भी थोड़ी सी बची हुई है, उसको पी पा के ख़त्म
करके बस मैं कामों में लगती हूँ। सब्जी वाला आ जाए, सब्जी बनाती हूँ। सब्जी की भी टेंशन होती है कि कौन सी बनाऊँ, क्योंकि आज कहते हैं कि बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का भी दिन है, तो और एकादशी भी है। चावल का और अंडे पंडे का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता कि बच्चे को कह दो कि तेरे लिए बना दे या कुछ वो कर दे। तो आज के दिन तो वैसे भी मतलब हो नहीं सकता। तो बस जो बनेगा वही खाना पड़ेगा, जो बनेगा। नहीं तो अपना अनियन पराठा खाओ और मस्त रहो। तो बस है, हस्बैंड तो खा ही लेते हैं सब कुछ, बस बेटे के साथ ही थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। वो थोड़ा चूज़ी है, तो मैंने कह दिया भैया अब थोड़ा चूज़ीपन थोड़ा बंद करो, क्योंकि काम बहुत है भैया। तो चलो इतनी बातें हो गई, तो बस यही है। और आज का ज्ञान यही है, कहते हैं कि आपसी सहयोग अगर बना रहे, एक दूसरे की हेल्प हम करते रहे, तो जीवन में हमारा साथ बना रहता है। एक दूसरे का साथ देते हैं तो बंदे को अपना भी, क्योंकि हर किसी भी इंसान को कभी ना कभी अपने लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए और वैसे भी किसी की मदद ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि हम इसकी मदद कर रहे हैं, तो बस एक भाव ही रहता है कि ये बंदा हमारे उस टाइम काम आया था, तो इसका भी हमें साथ में कुछ करना चाहिए। बस यही वो वाली बात है, और कोई ज्ञान वाली बात नहीं है। ये तो सीधा बंदा अंडरस्टूड ही होता है कि कोई बंदा किसी को कोई जताता नहीं कि हमने तुम्हारे उस समय काम आए थे, हम उस समय काम आए थे। ये तो सारी चीज़ें होती हैं अंडरस्टूड। समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझने वालों को ये तो कुछ भी नहीं, किसी ना भी मुंह से भी बोल के जता लो तो भी नहीं जताते। वैसे हमारी ऐसी आदत नहीं है हम किसी को कुछ जताए, किसी के क्या हमने कभी किसी का साथ कितना दिया या नहीं दिया। तो बस इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होने का टाइम आता है। जैसे आज वीरवार का दिन है, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी, ओम साई नाथाय नमः। और जैसे लक्ष्मी नारायण का श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बाकी मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, अगर बनाने का टाइम मिला तो दूसरे ब्लॉग बनाऊंगी मैं अपने कीर्तन का। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।